Great morning, all of you. How are you? I hope all are fine. तो चलिए बेटा, हम हिंदी बी में सर्वनाम पाठ 10 कर रहे थे। हम उसके भेदों की चर्चा करेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से हम 4 भेद यहाँ पर कर चुके हैं। हम 2 भेद रहते हैं, आज उन्हीं को समझेंगे। 4 भेद हम कर चुके हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम, और आज हम 5 और 6 भेद की यहाँ पर चर्चा करेंगे। और 5वां भेद कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 6ठा भेद निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम को उदाहरण सहित समझते हैं। सभी ध्यान दें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहां कौन खड़ा है? कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम को व्यक्त कर रहा है। वहां कौन खड़ा है, यानी इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है और कौन इसमें क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। गिलास किसने तोड़ा? अब माता जी बच्चे से पूछ रही हैं, प्रश्न कर रही हैं, गिलास किसने तोड़ा? किसने क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उपर्युक्त वाक्य में कौन और किसने सर्वनाम शब्दों द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर कौन और किसने से यहाँ पर प्रश्न पूछे, तो यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण देखिए। तुम कहाँ रहते हो? घंटी किसने बजाई? तुम्हें क्या चाहिए? यह घड़ी किसकी है? कहाँ, किसने, क्या, किसकी, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। आगे देखिए, विशेष। यदि सर्वनाम शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्द नहीं आ सकते तो वे सर्वनाम नहीं होते। जैसे आप बोल क्यों नहीं रहे? अब यहाँ पर बताया गया है कि यदि सर्वनाम शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्द नहीं आ सकते, जैसा कि आपने पढ़ा था, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। लेकिन यदि सर्वनाम शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्द नहीं आ सकते तो वो सर्वनाम नहीं होंगे। जैसे आप बोल क्यों नहीं रहे? यहाँ पर क्यों सर्वनाम नहीं है। पिताजी कब आएंगे? यह काम कैसे पूरा होगा? यानी यदि हम सर्वनाम शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्दों को प्रयोग नहीं कर रहे तो वहां पर सर्वनाम शब्द नहीं होते। आगे देखिए, इस प्रकार यदि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम निजवाचक सर्वनाम करेंगे। सर्वनाम का अंतिम भेद देखिए। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पर देखिए, माँ मैं अपने आप चली जाऊंगी। यहाँ पर एक बच्ची माँ से अपने लिए ही कोई शब्द यहाँ पर उपयोग कर रही है, अपने आप। और जो शब्द अपने लिए प्रयुक्त होते हैं
वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, माँ मैं अपने आप चली जाऊंगी, यहाँ अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, बेटा तुम रहने दो, मैं स्वयं कर लूंगा। यानी बेटा तुम ये काम रहने दो, मैं स्वयं कर लूंगा। स्वयं भी क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निज क्या होता है? अपनातव, यानी अपने लिए प्रयोग होना। वाचक क्या होता? कहने वाला। जो शब्द अपने लिए कहे जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में अपने आप जो आया है और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, ज्ञान कराने वाला, कहने वाला या किसी भी चीज का हमें ज्ञान कराने वाला। इस प्रकार निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना, जो अपनेपन का बोध कराता है। आगे देखिए, आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। आप शब्द जो हम अपने लिए अभी प्रयोग किया था कि माँ मैं अपने आप चली जाऊंगी, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी, इस आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक में भी होता है, जो कि सबसे पहला उदाहरण हमने सर्वनाम में पढ़ा था, तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। देखिए कैसे, कुछ उदाहरण। आप कल सभा में नहीं आए थे। यहाँ पर जो आप है किसी सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष के लिए आया है। आदर सूचक शब्द है कि आप कल सभा में नहीं आए थे। इस वाक्य की जो सेंस है वो मध्यम पुरुष के लिए है, तो यहाँ आप क्या है? मध्यम पुरुष। आप हमारे मंत्री श्री रमन लाल हैं। यहाँ आप अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो 3 प्रकार का होता है। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष जिसे हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, यहाँ पर जो आप शब्द आया है कि आप हमारे मंत्री श्री रमन लाल हैं, तो किसी तीसरे पुरुष की बात हुई है, तो यहाँ पर अन्य पुरुष आदर सूचक परिचय देते हुए ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद आप करता है। यहाँ आप शब्द का प्रयोग निजवाचक यानी अपनेपन के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर आप निजवाचक सर्वनाम है। यानी आप शब्द का प्रयोग हम मध्यम पुरुष में भी करते हैं, अन्य पुरुष में भी करते हैं और निजवाचक सर्वनाम में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तो आप शब्द मध्यम पुरुष होगा, किसी अन्य पुरुष के लिए होगा तो यह अन्य पुरुषवाचक होगा, और जब अपने लिए प्रयुक्त होगा तो यह निजवाचक सर्वनाम का काम करेगा। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम जो कर्ता होता है, अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। धन्यवाद। यस बेटा, सर्वनाम चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम इनकी चर्चा की थी। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जब हमें प्रश्न पूछने की हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, वो सभी वाक्य प्रश्नवाचक में आते हैं। और प्रश्नवाचक के कौन से शब्द होते हैं? कौन, क्या, किसने, किसको। फिर हमने लास्ट भेद निजवाचक सर्वनाम को पढ़ा, जो अपने लिए प्रयोग होता है। निजवाचक यानी मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। ये आप शब्द अपने लिए आया है, तो निजवाचक में जो वाक्य हमें ये बताए कि ये अपने लिए प्रयोग हो रहा है, तो वो क्या होता है? निजवाचक वाक्य यानी निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सभी 2 टाइम इस चैप्टर को रीड करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।